गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुराद मुकम्मल तौर पर रूही के चुंगल में फंस चुका है। मुराद किस तरह रूही के इस चुंगल से निकलेगा, क्या अगली किस्त में मुराद रूही के साथ शादी करने वाला है, ये सब कुछ आज के शुरू में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुराद को जिस दिन से ये यकीन हो गया है कि मैंने रूही की इज्जत लूट ली है, तो उस दिन से मुराद को बेचैनी हो रही है और उसका जो दिल है वो घबरा रहा है। वो ऑफिस में जाता है, उसके जहन में यही ख्यालात होते हैं। अनीशा को मिलने के लिए जाता है, यही ख्यालात होते हैं। जैसे ही घर में आता है तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। जब अपने आप को कमरे में बंद करता है तो रूही उसे देखकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है। इसके लिए खाना लेकर आती है, दरवाजा खटखटाती है तो मुराद जो है वो दरवाजा नहीं खोलता। रूही इसके आगे नाटक करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि आप तो सुकून के साथ बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जिस दिन मेरी माँ को अनीशा मैडम को पता चल गया तो मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो मुझे जीते जी मार देंगे, मैं उनका सामना कभी भी नहीं कर पाऊंगी। इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को मार लूं। जब ये बातें मुराद सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे रूही के जज्बात का पता है कि भाई ये पागल है और इसने ऐसा कुछ कर लेना है। वहां पर वो इसे धमकी देकर चली जाती है। उससे कहती कि मुराद अगर तुम बाहर नहीं निकलते हो, जब मेरे हाथ का खाना नहीं खाते हो, तो मैं अपने आप को जो वो मारने के लिए जा रही हूँ किचन में। वहां से सब कुछ मुराद को बताकर जाती है कि भाई उसे पता था कि मुराद जो है वो मेरे पीछे आएगा, मुझे बचाने की कोशिश करेगा। ये किचन में जाती है, छुरी उठाती है, छुरी उठाकर खड़ी होती है, गला दबाने की कोशिश कर रही होती है, काटने की कोशिश कर रही होती है। इतने में जो है वो मुराद आ जाते हैं। मुराद आता है, इसके हाथ से छुरी खींचता है, नीचे फेंक देता है और इसे समझाने की कोशिश करता है। इसके ऊपर गुस्सा करता है, उसे कहते हैं भाई तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, प्लीज इस किस्म की जो हरकतें हैं तुम ना करो। तुम्हारी वजह से पहले भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुम्हारी वजह से पहले भी जो है मेरी नींदें वो हराम हो चुकी हैं। प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो। अगर तुमने इस किस्म की कोई भी हरकत की तो मेरे साथ बहुत ही बुरा होगा, इससे मैं मुकम्मल तौर पर बदनाम हो जाऊंगा, क्योंकि इस घर में सिर्फ और सिर्फ रूही और मुराद रह रहे हैं। और अगर इस किस्म की कोई भी रूही ने हरकत की तो सारा जो इल्जाम होगा वो मुराद के ऊपर आएगा कि मुराद ने रूही के साथ ऐसा कुछ किया है। तो वो उससे पूछता है, उससे कहते हैं मुझे ये तो बताओ कि उस रात हुआ क्या था, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है और ना ही मैं अपने आप के ऊपर यकीन कर पा रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया। क्योंकि देखें कि मुराद को जब भी वो आता है घर में तो उसके जहन में एक सवाल चल होता है कि रूही की मैं इज्जत जो है वो कैसे लूट सकता हूँ। आकर इसे सारी स्टोरी बता देगी कि इस हिसाब से तुमने मेरे कपड़े उतारे, उसके बाद ये काम मुझे किया, मुझे चक डाले थे। वो सारी स्टोरी मुराद को जब बताएगी अंदर से तो खुश रही होगी कि देखेंगे अपनी इज्जत उछाल रही है और वो बड़े प्यार से मुराद को स्टोरी बताएगी। मुराद अनीशा के साथ कॉल पे बात करता है, उससे कहता है कि मैं अनीशा तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और सच्ची मोहब्बत करता हूँ। जब अनीशा ये बातें सुनती है तो वो मुराद को कहती है कि मुराद मुझे इस बात का पता है और मुझे याद भी है कि आप मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब देखें कि मुराद अनीशा को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि कल को अगर जो है किसी किस्म का कोई भी मसला बनता है, कोई भी रूही जो है इस किस्म की हरकतें करती है या सबके सामने ये चीज़ें खोल कर आती हैं, तो अनीशा को मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए कि मुराद जो है मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो अंदर से टूट चुका है, हाल में फंस चुका है। एक तरफ रूही है और दूसरी तरफ अनीशा है। वो अनीशा को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन उसके जहन में ये चीज़ चल रही है कि मैंने अनीशा को धोखा दिया कैसे। वो जाता है रूही के पास, उसे समझाता है, उससे कहता है कि प्लीज़ इस बात का जो जिक्र है वो अनीशा को नहीं पता चलना चाहिए। अगर अनीशा को पता चल गया तो अनीशा जो है जीती जी मर जाएगी, इसे मेरे साथ जो है वो नफरत करना शुरू कर देगी। तो रूही मौके का फ़ायदा उठाती है, उससे पता है कि भाई ये इसी बात पे फंसा हुआ है, इसी बात से मुझे जो फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने जो है इसे धमकी ना दी या ऐसे कुछ भी ना कहा तो ये आगे जाकर जो है मेरे ऊपर और चढ़ाई करेगा। उससे कहती है कि ठीक है भाई, आपको तो अपनी इज्जत की परवाह है, मेरी इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है। इससे बेहतर था कि मैं उसी दिन जो है मर जाती, अपने आप को मार लेती या ख़त्म कर लेती। यहाँ से ये भागती है, पीछे से जो है मुराद इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये बाहर आती है तो मुस्कुराना शुरू कर देती है। मुराद जो है अब ऐसा फैसला करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो रूही को इजाज़त दे देगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहले इसके लिए ऑप्शन ये हो सकता है कि ये छुपकर शादी इसके साथ करेगा ताकि अनीशा को इस बात का इल्म ना हो, और दूसरा इसे इस घर में रखेगा भी सही तो वो भी अनीशा को इस बात का पता नहीं होगा कि इसने जो है वो
मुराद के साथ जो है वो शादी की हुई है या नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा रूही जो है इस घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगी तो तब जाकर अनीशा के सामने ये सारी सच्चाई आएगी और उसे पता चलेगा कि मुराद जो है मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा था। कि बहुत बड़ी गलती है, तू भाई उस घर में निमल के पास रह रही है तो तेरा हक बनता है कि मुराद को भी अपने साथ रख। सबसे बड़ी गलती है, और ये आंखें बंद करके भी एक इंसान ड्रामा देख रहा हो ना, वो भी इस स्टोरी के ऊपर यकीन नहीं करेगा कि भाई इतना बड़ा झूठ भी इस ड्रामे में नहीं हो सकता कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक ही घर में और कोई भी नहीं है, तो उन्होंने तो लाजमी तौर पर इस किस्म की हरकतें करनी है। अनीशा का हक बनता है कि वो या इस घर में आ जाए या मुराद को वो अपने पास बुला ले, उसे अपने साथ ही रखे, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लाजमी तौर पर मौके का फायदा तो ये दोनों उठाएंगे, इनको मौका मिल चुका है तो ये एक दूसरे की इज्जत तो लूटेंगे। अब मुराद के जो शर्ट के ऊपर निशान लगे हुए थे वो अब छुपाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसे मैं किसी जगह पर छुपा कर रखूं कि अगर अनीशा आ गई और अनीशा की नजर इनके ऊपर पड़ गई तो मेरे लिए जो है बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। वो शर्ट को छुपा देगा। और दूसरा, रूही भी इस घर में बड़ी मुस्कुरा कर चल रही है और अनीशा के जो कपड़े होते हैं, दुपट्टा होता है, वो भी ओढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मुराद को जो है वो शक भी बढ़ता जाएगा, उसका शक भी बढ़ेगा कि यार देखो कि मैंने जो है इसकी इज्जत लूटी है, इसे बर्बाद की है। तो ये मुकम्मल तौर पर टूट जाती, इसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाती, लेकिन इसे किस किस्म की कोई भी परवाह नहीं। मुराद को चाहिए कि मुराद इस चीज का मुकाबला करे और खोज निकालने की कोशिश करे और रूही के चुंगल से अपने आप को निकाले, इसके साथ शादी बिल्कुल भी ना करे और ये सारी स्टोरी पता करे कि आखिरकार जो है इसने मेरे साथ कैसे किया, जो कौन सी प्लानिंग थी। क्योंकि चौकीदार भी इसके पास एक तो सबूत है कि जब ये बाहर जा रही थी मेडिसिन लेने के लिए तो चौकीदार इसके साथ स्टोरी बता सकता है कि साहब जी ये बाजार जाती है, क्योंकि इसने रूही के साथ भी अनीशा के साथ भी ये काम कर चुकी है, उसे भी नींद की जो गोलियां वो खिला चुकी है, अब मुराद को भी खिला चुकी है। तो ये सबूत इनके पास है। और दूसरा ये कि बीए के साथ कॉल करें, उससे बताएं कि भाई तुम्हारी जो बेटी है इस किस्म की हरकतें कर रही है, तो बीए खुद आकर इस घर में आकर रहे। तो रूही ये चाहती है कि भाई बीए के माँ के आने से पहले मैं जो ये काम है वो कर लूँ ताकि मुराद जो है वो हमेशा के लिए मेरा बन जाए। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने और बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या अगली केस में मुराद जो है वो रूही के साथ शादी करेगा, शादी करने के बाद रूही की जो चालें होंगी वो क्या होंगी, क्या अनीशा के इस घर के ऊपर कब्जा करने वाली है, मुराद का रिएक्शन क्या आएगा, क्या मुराद को अनीशा या रूही दोनों में से एक बच्चा देगी और जो भी बच्चा देगी उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस घर की मालकन बन जाएगी। अनीशा के ऊपर बड़ा इम्तिहान आने वाला है, बहुत ज़्यादा अनीशा इन मुश्किलातों का जो है वो मुकाबला करेगी। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।